औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आज हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं जो सुई गैस के बिल लोगों के 100% से भी जायद आ रहे हैं, जिसकी वजह से हर बंदा जो है वो परेशान है और ख़ास तौर पर सरगोदा के शहरी जो हैं इन बिलों के अजाफे की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। और मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग हमारे राब्ते में आए और उन्होंने बताया कि हमारी बिलों की जो कीमत है, जो इजाफी चार्जेस जो लगाए गए हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसमें अगर बात की जाए अनवर कॉलोनी की तो वहां के रिहायशी हैं, उनका 73,173 जो है वो आया है। सईद पार्क का रिहायशी है हसन, उसका बिल जो है वो 53,990 जो है वो आया है। अजीज भट्टी टाउन का रिहायशी है जीशान, उसका 45,700 रुपए बिल आया है। अच्छा, आज हमारे इस पैनल के अंदर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं राना साजिद इकबाल साहब और सीनियर जर्नलिस्ट राना अफजल हनीफ साहब। आज हम सुई गैस की जो बिल आए हैं बहुत ज्यादा आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे राना साजिद साहब से। ये चंद मैंने नाम लिए हैं, अभी कुछ हमारे साथ कॉल पे में मौजूद है, मैसेज भी करेंगे लोग कि उनके बिल कितने आए हैं, तो बताइएगा ये क्यों इतने ज्यादा राना साहब बिल आ रहे हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। असल में जो सुई गैस के बिल हैं और बिजली के बिल हैं, इनमें एक नाकाबिले बर्दाश्त हद तक इजाफा हो चुका है और ये एक जुल्म के मुतरादिफ बात है कि लोगों के घरेलू बजट से बहुत ज्यादा बिजली और गैस के बिल आ रहे हैं। फर्क करें, एक आदमी की अगर 30-35 हजार रुपए इनकम है तो उसको 60 से 70 हजार रुपए के बिल वसूल हो रहे हैं, दोनों जो बिजली और गैस का हमारा है। अब बात यह कि जी गवर्नमेंट ने, गुज़िश्ता हुकूमतों ने या मौजूदा गवर्नमेंट ने IMF से जो मुआहदे किए, उन्होंने हमारे जो घर के जो चूल्हे थे ना उनको उन्होंने उनके पास गिरवी रख दिया हुआ है और हमारी गैस और बिजली के ऊपर वो लोग वहां से कर्ज लेते हैं। अब ये गरीब आदमी के साथ मुंसलिक बात है। अब इस वक्त जो हमारे पास जो मेरे पास टैरिफ आया कि इन्होंने जो नया टैरिफ जारी किया, और अभी इसको मैं नया नहीं कहूंगा, ये पुराना टैरिफ है। 67% गवर्नमेंट ने एक नया इजाफे का ऐलान किया जो 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है। आइंदा बिलों में वो शामिल होकर आएगा 67%। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर किसी शख्स का 10,000 रुपये बिल आ रहा था तो वो 17,000 रुपये से ज्यादा आएगा। तो ये बहुत ज्यादा इजाफा है। अब हमारे पास जो मालूमात है उसके मुताबिक ये है कि 0 यूनिट के ऊपर 645 रुपए बिल आ रहा है जी। 0 यूनिट यानी कि एक आदमी का बता रहा जाए जी, वो जो बिल है वो आप चलाएं गैस या ना चलाएं तो वो इतना बिल आपका 1 मीटर का है। बिल्कुल सर, इसमें उसमें भी वो 400 रुपया बिल ले रहे हैं और 99 रुपए वो GST ले रहे हैं, जब मीटर ही बंद पड़ा है। GST की चीज तो राना साहब ये बात, GST बनता ही नहीं उसके ऊपर। अच्छा, दूसरी बात ये कि जी 35 यूनिट के ऊपर 110 रुपए GST और 720 रुपए बिल है। इसी तरह जो 50 यूनिट है उसके ऊपर 760 रुपए है। और ये मरला बढ़ता जा रहा है। अब देखिए 400 रुपए के ऊपर, 400 यूनिट के ऊपर 55,865 रुपए बिल है और 401 यूनिट अगर वो इजाफा हो गया ना 1 यूनिट तो 71,010 रुपए बिल आएगा। 400 से अगर आपका 401 यूनिट हुआ है तो 71,010 रुपए बिल आएगा। और अगर 500 यूनिट हुआ है तो 87,862 रुपया और 501 यूनिट हुआ है तो 88,040 रुपए बिल आएगा। अब इसके ऊपर GST जो है मैं आपको आखिरी बताता हूं, 500 यूनिट के ऊपर 13,402 रुपए और 501 यूनिट के ऊपर 13,429 रुपए वसूल किया जा रहा है। अच्छा राना साहब, ये देखिए मुझे अभी मैसेज आया है, तो यहाँ पर एक रहील पार्क जौर कॉलोनी के साथ है, वहां का एक शख्स है वसीम अब्बास, उसका 43,700 रुपये बिल आया है। मटीला का रिहायशी है अजहर, उसका जो है 49,000 से जायद जो है गैस का बिल आया है। पहले जो है लोग परेशान होते थे कि बिजली के बिल जो है वो ज्यादा आ रहे हैं, अब जैसे कि गैस के ज्यादा आना शुरू हो गए हैं जो हजारों रुपए में है। अच्छा, ये जो है 2020 के अंदर यही बिल जो है वो मामूली आया करते थे, जिससे लोगों को इतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। अब जो बिजली के बिल हैं, जिस तरह गर्मी आने वाली शुरू होने वाली है, तो गर्मी में तो बिजली के बिल, गैस के बिल
लोग तो परेशान हो जाएंगे। तो इस हवाले से राना अफजल हनीफ साहब क्या कहेंगे? देखें जी, गुजारिश ये है कि ये जो बिजली, ये जो सुई गैस के बिल इस टाइम आ रहे हैं, इससे गरीब आदमी खुदकशी करने पर मजबूर है। और हालात और वाक़यात को देखते हुए मैं तो ये कहने पर मजबूर होऊंगा कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो IMF से कोई शराइत मनवाते हुए या उससे कर्ज लेते हुए किसी और चीज़ के ऊपर ये टैक्स लागू कर दें। खुदा के लिए गरीब आदमियों को खुदकशी पर मजबूर ना करें। और सन 2020 वाला जो टैरिफ है उस पर जो बिजली के बिल भेजे जाएं ताकि गरीब आदमियों को आसानी हो सके। सफ़ेद पोश तबका परेशान है, इस तरह किस तरह मुल्क चलेगा? मुल्क की हालात और ज़्यादा गलत रास्ते पर गामजन होंगे। इससे बेहतर मुल्क के बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा तरीका और अच्छा लाएअमल अख्तियार करना चाहिए। अच्छा लाएअमल हमें बनाना होगा, तभी जो है मुल्क भी आगे तरक्की कर सकेगा और लोगों की परेशानी भी दूर होगी। लेकिन राना साहब, इस हवाले से मजीद आपका क्या कहना है? इस पर थोड़ी सी और नजरसानी करें। सर जी, मैं तो ये कहता हूँ, देखिए हमारे यहाँ जो सियासी क़यादत होती है उसका एक काम बनता है कि वो अपने अवाम की फलाह की बात करे। यहाँ तो जितनी भी सियासी पार्टी है, अभी आपके सामने इलेक्शन हुआ है, किसी सियासी पार्टी के मंशूर में ये बात शामिल नहीं थी कि हम बिजली या गैस के या खाने पीने की अशिया के रेट कम करेंगे। उन्होंने इधर उधर से नारेबाजी की है और वो भी शख्सी नारेबाजी थी, कोई किसी के पास अवामी भलाई का मंशूर नहीं था। अब मुझे कई लोग सोशल मीडिया पे या टेलीफोन कॉल्स करके कहते हैं कि जी बिजली या गैस के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अब हम उनको यही बात करते हैं कि भाई ये काम तो, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, ये काम तो सियासी क़यादत का है। बदकिस्मती से सरगोदा से लेकर पूरे मुल्क के अंदर सियासी क़यादत नहीं है जो इन इश्यूज के ऊपर बात करे। तो जरूरत इसी अमर की बात की जाए इसके ऊपर। जरूरत इसी अमर की है कि जो हमारे सियासी रहनुमा हैं या लीडर हैं, उनको चाहिए कि गरीब आवाम के दुख में बराबर के शरीक हों। और ये जो रोजाना की बुनियाद पर महकमा सुई गैस जो है हजारों रुपए लोगों के बिल भेज रहा है, इसकी कोई बेहतर तरीके से हिकमत अमली बनाई जाए ताकि गरीब आदमी जो है उसे परेशानी का सामना ना करना पड़े। बल्कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक शख्स ने इस गुर्बत से तंग आकर जो है वो खुदकुशी कर ली। ये जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है मुल्क के अंदर, ये इंतहाई खौफनाक है और लोग इससे परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इस महंगाई की वजह से लोग मौत को कबूल कर लेते हैं कि इससे बेहतर है कि हम अपनी जिंदगी से का जो है वो खात्मा कर लें। तो इससे हमें हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस पर कोई लाएअमल बनाकर खूबसूरत तरीके के साथ आवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि जो आवाम में बेचैनी पाई जाती है वो भी अपने दुरुस्त सिमत पर आए और लोग जो हैं वो भी परेशानियों से निकलें। आज के प्रोग्राम के साथ हमें इजाजत दीजिएगा, नेक्स्ट नए प्रोग्राम में बात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।